दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच एक नया तूफान खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया 2025 में भारत की बढ़ती ताकत को मान रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी चीन अपने पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। शंघाई एयरपोर्ट पर जो हुआ वो किसी भी भारतीय के खून को खौल देगी, क्योंकि चीन का यह हरकत भारत की संप्रभुता पर सीधा वार था। और इस बार भारत चुप रहने वाला नहीं है। भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसके बारे में चीन ने भी सोचा नहीं होगा। आज के समय पूरी वर्ल्ड मीडिया चीन के इस करतूत को लगातार रिपोर्ट कर रही है। वैसे भी अमेरिकी और वेस्टर्न देशों को चीन की बुराई करने का बस एक मौका चाहिए, और इस बार चीन ने वो मौका खुद दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। चीन ने सोचा था कि अकेली भारतीय महिला को मानसिक रूप से तोड़कर वो अरुणाचल पर अपना दावा साबित कर लेगा, लेकिन वो भूल गया कि ये वही भारत है जो सीमाओं की रक्षा कलम से भी करता है और तोप से भी। अरुणाचल प्रदेश में हमारी तेज रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं और सेना की लोहे जैसी पकड़ चीन की नींद उड़ाए हुए है। इसलिए एक तरफ वो नक्शों में नाम बदल रहा है, दूसरी तरफ हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि उसने सोते हुए शेर को छेड़ दिया है। ये चिंगारी अब ड्रैगन को जलाए बिना नहीं बुझेगी। हम आपको इस पूरी घटना की परत दर परत जानकारी देंगे, लेकिन पहले कुछ ऐसे सवाल जो हर भारतीय के सीने में आग लगा देते हैं। आखिर शंघाई में एक भारतीय महिला का पासपोर्ट देखकर चीनी अधिकारियों के हाथ क्यों कांप गए? उसने ऐसा क्या देखा कि पासपोर्ट को अवैध बता दिया गया? आखिर उस बंद कमरे में 18 घंटे तक हमारी बेटी के साथ क्या हुआ? क्यों चीन तवांग के नाम से डरता है? और अगर उसने अरुणाचल की तरफ कदम बढ़ाया तो भारत के पास कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जो बीजिंग को हिला देंगे? इसी का जवाब आपको आगे मिलेगा, इसलिए बने रहिए। अब जरा सोचिए, आप विदेश जा रहे हों और आपके पास भारत का वैध पासपोर्ट हो, लेकिन जैसे ही आप चीन की जमीन पर कदम रखें, आपको अपराधी की तरह घेर लिया जाए। यही हुआ पेम वोंगजो थेंगडॉक के साथ। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली ये भारतीय महिला लंदन से जापान जा रही थी। शंघाई में सिर्फ 3 घंटे का ट्रांजिट था, लेकिन चीन की फितरत देखिए। इन 3 घंटों को उन्होंने 18 घंटे के डरावने कैद खाने में बदल दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पासपोर्ट पर लिखा था जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश, वही अरुणाचल जिसे चीन भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है। इमिग्रेशन अधिकारी और एयरलाइन के कर्मचारी पेम का मजाक बना रहे थे, तंज कस रहे थे, कह रहे थे जाओ चीनी पासपोर्ट बनवाओ। ये मानसिक अत्याचार की एक सोची समझी चाल थी। पेम को ना पानी दिया गया, ना खाना दिया गया, ना ही किसी सुविधा का इस्तेमाल करने दिया गया। उन्हें एक ऐसे हिस्से में बंद किया गया जहां से आगे भी नहीं जा सकती थीं और पीछे भी नहीं लौट सकती थीं। पेम का पासपोर्ट चीन ने जब्त कर लिया था और दबाव डाल रहा था कि वो नई टिकट खरीदें तभी दस्तावेज लौटाए जाएंगे। मतलब एक तो गलत हरकत, ऊपर से धमकी भी। ये पूरी चाल पेम को मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से तोड़ने की थी। लेकिन चीन को अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी भारतीय महिला से उलझ चुका है जिसके पीछे पूरे देश की ताकत खड़ी है। जैसे ही पेम ने अपने दोस्त के जरिए शंघाई में भारतीय दूतावास को सूचना पहुंचाई, पूरा खेल पलट गया। भारतीय अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, चीन के इस प्रोपेगेंडा को चीरकर अपनी नागरिक को उसी के चंगुल से बाहर निकाला और सुरक्षित शंघाई से रवाना करवाया। चीन की यह चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि पेम ने वो असली चेहरा दिखा दिया जो चीन अपनी चमकदार इकोनॉमी के पीछे छिपाता है। अब चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता चाहे जितनी सफाई दे दें, चाहे जितना झूठ बोलें कि उन्होंने सुविधा दी, सच्चाई ये है कि उन्होंने एक भारतीय नागरिक को अपनी राजनीति का मोहरा बनाया। और यही हरकत बताती है कि ये घटना कोई गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े माइंड गेम का हिस्सा थी। चीन अरुणाचल को जांगनान कहता है, यानी दक्षिण तिब्बत। उसकी नजर इस पूरे क्षेत्र पर गिद्ध की तरह टिकी हुई है और इसी मकसद से वो नाम बदलने का एक प्रचार युद्ध चला रहा है। पिछले 8 सालों में चीन अरुणाचल की 90 से ज्यादा जगहों का नाम बदल चुका है। हाल ही में उसने 30 जगहों के नाम फिर बदल दिए। इनमें पहाड़, नदियां, गांव सब शामिल है। वो नक्शों में मंदारिन भाषा में नाम डालकर दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये उसका इलाका है, लेकिन असली वजह नाम बदलना नहीं है। असली वजह है तवांग। तवांग वो जगह है जो चीन की रणनीति में सबसे बड़ा कांटा है। ये इलाका भूटान और तिब्बत के बीच ऐसा मोड़ है जहां भारत की पकड़ मजबूत हो जाए तो पूरे तिब्बत में चीन की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। चीन को डर है कि अगर भारत तवांग पर मजबूत है तो तिब्बत में उसकी पकड़ कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए वो तवांग को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और जब जब भारत कोई बड़ा कदम उठाता है, जैसे G20 का आयोजन या प्रधानमंत्री का दौरा या दलाई लामा की यात्रा, चीन का दिल धड़कने लगता है।
वो फिर नाम बदलने का खेल शुरू कर देता है। ये किसी सैन्य योजना का हिस्सा है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव, ताकि भारत डिफेंसिव हो जाए। लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि चीन चाहे जितने नाम बदल ले, सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। अरुणाचल था, है और रहेगा भारत का हिस्सा। कागज पर नाम लिख देने से जमीन नहीं मिलती, जमीन लेने के लिए हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत चीन की प्लास्टिक आर्मी के पास नहीं है। अब असली लड़ाई की बारी है। अगर चीन सोचता है कि नकली नक्शे और एयरपोर्ट पर बदतमीजी करके अरुणाचल पर कब्जा कर लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत ने अरुणाचल को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक अभेद्य किला बना दिया है। 2025 का भारत पूरी तरह तैयार है चीन की हर चाल का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए। सीमा पर भारत ने अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। अरुणाचल से लॉन्च होने पर बीजिंग, शंघाई या चीन के किसी भी कोने को पल भर में खंडहर में बदल सकती हैं। अब हमारे पास MIRV तकनीक भी है। एक ही मिसाइल से कई परमाणु वॉरहेड छोड़े जा सकते हैं। चीन का एयर डिफेंस सिर्फ देखता रह जाएगा, तबाही हो चुकी होगी। हवाई ताकत में भी भारत तैयार है। राफेल स्क्वाड्रन हाशिमारा एयरबेस से मिनटों में LAC पार करके चीन के ठिकानों पर बमबारी कर सकती है। जमीन पर भी हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सेला टनल जैसी सामरिक सुरंगों ने तवांग तक पहुंच को इतना आसान बना दिया है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारे टैंक, तोपें हमेशा तैयार रहेंगी। अगर चीन ने जरा सी भी हरकत की तो उसे 1962 नहीं बल्कि 2020 की गलवान जैसी मार का सामना करना पड़ेगा। हाथापाई नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह एक्टिव है। पहाड़ों में चीन को धूल चटाने के लिए विशेष तैयारी है। चीन को यह समझ लेना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का उगता हुआ सूरज है। अरुणाचल प्रदेश अब सिर्फ राज्य नहीं, ये भारत का वो अभेद्य किला है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज के समय दुनिया में जियोपॉलिटिक्स से जुड़े काफी सारे न्यूज निकल के आ रही हैं और इंडियन अफेयर्स 24/7 का लक्ष्य है आप तक हर खबर को सच्चाई के साथ पहुंचाना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।